नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे गूगल लेंस ऐप के बारे में और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यह ऐप हमारे डे टू डे वर्क को किस तरीके से आसान बनाती है और इस ऐप का होना हम सभी के मोबाइल में कितना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वन बाय वन हम इस ऐप के सभी फंक्शंस को समझेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हैंड रिटन नोट्स या फिर कोई भी प्रिंटेड आपके पास मटेरियल है उसको सीधा आप इस ऐप की मदद से अपने कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और उसको अपनी इच्छा अनुसार एडिट कर सकते हैं। यानी आप सीधा प्रिंटेड मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गुरुजी में। तो गाइस, गूगल लेंस ऐप डाउनलोड करने के लिए हमें चले जाना है प्ले स्टोर में और वहां जाके हमें टाइप करना है गूगल लेंस। और ये देखिए, ये वाली ऐप हमें अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्लांट होता है या और भी कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, उसका नाम हमें पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये ऐप बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। देखते हैं कैसे। फ्रेंड्स, जब भी हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। फ्रेंड, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में हमें सर्च करना है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले अपने मोबाइल के कैमरा के सामने लेकर आना है और इस तरीके से फोकस करना है। ये डॉट जो बने आ रहे हैं छोटे छोटे, ये इस ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रहे हैं। अभी ये जो गोला सा बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर हमें जाकर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से संबंधित रिजल्ट्स आपको नीचे दिखाई देने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि इस पौधे के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इस पौधे के ऊपर ले जाकर हमें कैमरे को फोकस करना है और ये जो डॉट बने हुए आ रहे हैं इनके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से ये इसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को बता रहा है। ये देखिए, ये चमेली का पेड़ है और ये बिल्कुल सेम रिजल्ट्स इसके अंदर दिखा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में गूगल लेंस से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गूगल लेंस ऐप के शॉपिंग टूल के बारे में। तो ये है गूगल लेंस का शॉपिंग टूल और इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइसिंग या उसके सेलर के बारे में पता कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने सर्च किया था। ये देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राइसिंग इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन्यू के बारे में जो है डाइनिंग मेन्यू। फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम कई बार अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ होटल्स में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और वहाँ हमारे सामने एक आइटम्स की मेन्यू लिस्ट दी जाती है जिसमें सैकड़ों प्रकार के नाम लिखे होते हैं। हम बहुत से आइटम नहीं जानते हैं और कई बार फ्रेंड्स कहते हैं कि आप ऑर्डर करिए और कुछ डिफरेंट मंगवाइए। तो कुछ डिफरेंट मंगवाने के चक्करों में हो जाती है गड़बड़ और हम ऐसा ऑर्डर दे देते हैं जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है और फिर वो खाने में भी लगता है बहुत बुरा। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये ऐप काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। सबसे पहले आपको जो भी मेन्यू है उस मेन्यू के ऊपर इस ऐप को ले जाकर फोकस करना है। इस तरीके से ये रीड कर लेगा उस मेन्यू को। तो जिस भी पर्टिकुलर आइटम के बारे में आपको सर्च करना है उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये उस पर्टिकुलर मेन्यू से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देगा। ये देखें, जैसे कि इस तरीके से मैंने यहाँ इसे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद खांडवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नीचे मुझे आ गई और अब मुझे मोटा मोटा आइडिया लग गया है कि ये एक मिठाई है और ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। इससे हम अच्छे तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे गूगल लेंस के एक और इम्पोर्टेंट मेन्यू के बारे में, वो है ट्रांसलेशन मेन्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस भी लैंग्वेज के बारे में हमें नॉलेज नहीं हो उस लैंग्वेज के ऊपर हमें ले जाकर इसे कैमरे को रख देना है और जैसे ही आप कैमरे को उसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ हिंदी के ऊपर मैंने इसे ले जाकर फोकस किया तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसने इसे इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, इस टूल का सबसे ज़्यादा यूज तब आएगा जब हम किसी ऐसे स्टेट में चले जाएंगे जहाँ की लैंग्वेज हमारे से अननोन हो, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम। इन सभी लैंग्वेज को अगर हम पढ़ना चाहें तो सिर्फ हमें इस टूल का यूज करते हुए अपने कैमरा को उसके ऊपर फोकस करना है और ऊपर जो ये दिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी मनचाही लैंग्वेज को इसके अंदर सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टूल की कि सीधा
कैसे हम गूगल लेंस का यूज करते हुए टेक्स्ट को सीधा अपने कंप्यूटर के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और जो भी प्रिंटेड मैटर या फिर हैंड रिटन नोट्स लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए उसके ऊपर हमें ले जाकर अपने कैमरा को फोकस करना है। अगर थोड़ा धुंधला आए तो कैमरा को ऊपर नीचे करके आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम जिस भी चीज़ को कॉपी करना चाहें उसको यहाँ ले जाके फोकस करना है। देन उसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट ऑल का, इसे सेलेक्ट कर देंगे तो ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे अब हमें दो चीज़ देखने को मिल रही है, कॉपी टेक्स्ट एंड कॉपी टू कंप्यूटर। फ्रेंड्स, अगर कॉपी टेक्स्ट करेंगे तो आप मोबाइल के अंदर नोट्स में या कहीं भी जाके आप उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अगर आप इसे सीधा अपने कंप्यूटर के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉपी टू कंप्यूटर वाले ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। जैसे ही हम कॉपी टू कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा लिंक्ड कंप्यूटर है वो यहाँ पे हमें दिखाने लगेगा और इस पे क्लिक करते ही आपका मैटर आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एरर दे रही है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपने मोबाइल के अंदर गूगल क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ है उस ही आईडी से आपको अपने कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर लॉगिन होना चाहिए। जब दोनों जगह आप सेम आईडी से लॉगिन होंगे तब ही आप सीधा अपने मोबाइल में जो भी टेक्स्ट है उसको अपने कंप्यूटर के वर्ड में सीधा आप पेस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको लॉगिन करने के लिए ऊपर जो ये शाइन इन आ रहा है यहाँ पे जाके क्लिक करना है और अपनी ईमेल आईडी जिससे आप अपने मोबाइल में लॉगिन है उससे लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि वो गूगल क्रोम ब्राउज़र में गूगल या फिर जीमेल ओपन कर कर वहाँ पे लॉगिन करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन करना है, ना कि गूगल क्रोम ब्राउज़र में जीमेल या फिर गूगल ओपन करके लॉगिन करना है। ठीक है फ्रेंड, जो यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से जाके हमें लॉगिन कर लेना है सेम आईडी से। जब आप सेम आईडी से लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपके कंप्यूटर का नाम आपके मोबाइल में दिखाने लगेगा। यहाँ से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट ऑल, उसके बाद आपको करना है कॉपी टू कंप्यूटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब सिंपली आपको ले जाकर अपने वर्ड को कंप्यूटर में ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट था वो सिंपली यहाँ पे पेस्ट हो गया है। कितने आसानी से आप किसी भी टेक्स्ट को उठाकर पेस्ट कर सकते हो और अपने मनचाहे तरीके से एडिट कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारा टाइम बच जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको दोबारा पूरा प्रोसीजर बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें हिंदी लैंग्वेज का कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो सिंपली अपने कैमरा को उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाकर फोकस करेंगे और ऊपर नीचे करके ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद जब वो ढंग से फोकस हो जाएगा उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, देन कॉपी टू कंप्यूटर, और फिर जैसे ही हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और सिंपली इसे पेस्ट कमांड से अपने कंप्यूटर में आपको सीधा पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और गूगल लेंस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।